आपके साये को दराज फरमाए। मैं छोटे मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे। संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। आप लोग बैठिए, मेहमान हैं वो हमारे, उनकी अपनी एक राय, उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी, उसमें बुराई की कोई बात नहीं है, हम उनका भी इकराम करते हैं। आप बैठिए, तशरीफ रखिए, प्रोग्राम आगे चलाइए आगे प्रोग्राम। विकास भारत में की जो सद्भावना है उसके ऊपर बात करने की बात थी, या फिर जो जहां जहां पर भारत कमजोर हो रहा है सामाजिक क्षेत्रों में, वहां मजबूत करने की बात थी। लेकिन यहां पर एक धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसका इतिहास बताया जा रहा था। इसलिए ये जो संकल्प हुआ, देखिए जब मंच पर लोग होते हैं, सबको अपने अपने ढंग से बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी मनोदशा से आते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए, किसी का बहिष्कार नहीं, किसी का बायकॉट नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि हमें परिष्कार करें कि इससे आगे का रास्ता क्या है। इससे आगे का रास्ता ये है कि हम सब मिलकर अपने वतन को चमन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, पेड़ों को लगाएं, पहाड़। मिशन लाइफ जो है वो यही है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। वो केवल ग्लोबल वार्मिंग के बाहर नहीं है, अपना भी जो तापमान बढ़ता है उस तापमान को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मदनी साहब ने कहा कि पहले हिंदू नहीं थे, मनु के रास्ते से भटक गए हैं। लोकेश मुई जी ने इस बयान पर एतराज जताया, इस पर मुझे लगता है कि उनके कहने में ये शायद नहीं था कि पहले हिंदू नहीं थे, या पहले, मुझे लगता है कि कहीं पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, बैठने की बात करने की जरूरत है कि क्योंकि वो जब इस्लाम को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके आलिम हैं, उसके दानिश हैं, तो वो उस दृष्टि से समझते हैं। हो सकता है किसी को उन्होंने कुछ बात पूछी होगी तो उनके समाज में जो बताया गया होगा उन्होंने उस तरह से रखा। लेकिन सच यही है कि जो सबको पता है, उन्होंने ये आज कहा भी कि 1400 साल से ये हम लोग साथ साथ हैं। इसका मतलब है दुनिया 1400 साल से पहले भी थी, इसका अर्थ सीधा सीधा है। तो उन्होंने कोई इस तरह से ये नहीं कहा कि दुनिया पहले नहीं थी, दुनिया बाद में नहीं रहेगी। दुनिया पहले भी थी, दुनिया बाद में भी रहेगी। लेकिन 1400 साल से जो हम साथ साथ रहते आ रहे हैं, अब कुछ ऐसा माहौल बने कि हम आगे भी इसी तरह से रहते आए। मनु की बात जो उन्होंने की कि हमने मनु के चरणों में अपना माथा रखा है, इसका मतलब है कि मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आज कि मनु ने जो बात कही
उसमें हम मानव बने रहें और इंसानियत बनाए रखें और हम मनु के द्वार से भटकेंगे नहीं। स्वामी जी, ये छोटा बयान आपकी बात से कहीं ये निकलता है कि इस्लाम सबसे बड़ा और इस्लाम सबसे ऊपर, कहीं ये निकलता है मुझे या नहीं? लगता है कि देखिए, वो चूंकि इस्लाम को मानने वाले हैं, वो इस्लाम की बात इसी तरह से ही रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम नहीं, क्या उन्होंने बढ़ाया इस्लाम को मुझे सबसे नहीं ऊपर किया लगता, या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि उनके दिल में ये होगा कि इस्लाम बढ़े या इस्लाम को बढ़ाया जाए। देखिए, हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे और सब रहे, उसके साथ साथ इंसानियत रहे, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्वामी और जी, स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि जैसे मदनी साहब ने मनु और ओम की बात की, तो लोकेश मुनि इस वजह से भी नाराज हुए होंगे कि बाकी धर्मों का कोई उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया? नहीं, मुझे मालूम नहीं वो क्यों नाराज हुए। मैं जब बैठूंगा उनके साथ बात करूंगा,